सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल जय श्री राम जय श्री कृष्ण। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? बताएं भाई, एक बार सब चीजें प्रॉपर हैं क्या? क्लास चल रही है पर रुकी हुई है। अरे लुकी हुई नहीं है बाबू। क्या बताएं अब तो। बताएं भाई, सब चीजें प्रॉपर हैं क्या? एक बार जल्दी से कमेंट कर दे दोस्त। सभी को राम राम नमस्कार गुड आफ्टरनून। सभी एक बार कमेंट कर दे। कोई बता दे एक बार कि सब चीजें ओके हैं क्या? सब चीजें प्रॉपर हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो जी। तो हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। रिंग लगा लीजिएगा दोस्त एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस भाई, ठीक है। प्रॉफिट लाभ व हानि, ठीक है जी। लाभ व हानि, ठीक है दोस्त। लाभ व हानि, ठीक है जी। क्लियर? ऑल क्लियर। ग्रेट 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 ग्रेट। करते हैं स्टार्ट फिर। देखो, अच्छा जी। देखो, एक दो बातें जरूरी हैं, वो समझ लो पहले। मान लेते हैं कि एक दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, ठीक है जी। और उसने एक वस्तु को जो है, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये में परचेज कर लिया, ठीक है। 400 रुपये में क्या कर लिया उसने? वस्तु को खरीद लिया। 400 रुपये में वस्तु को क्या कराया उसने? खरीदा भाई। 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, ठीक है। 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदा उस बंदे ने। अब उसके पास में ना दो पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं दोस्त। उस बंदे के पास में ना दो पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। एक तो वो क्या कर सकता है, इसको 400 रुपये से बढ़ा करके, 400 रुपये से बढ़ा करके फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये में बेच दे। और दूसरा क्या है कि 400 रुपये से कम में बेच दे। फॉर एग्जाम्पल उसने इस वस्तु को 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है जी। 200 रुपये में बेच दिया। यानी कि इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं कि या तो हो सकता है उस बंदे ने उस वस्तु को 500 रुपये में बेचा हो, या क्या हो सकता है कि उस बंदे ने उस वस्तु को, जिसको उसने 400 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये में बेचा हो, ठीक है। तो एक बार तो यहीं तक समझ लो। अभी स्टार्ट हुई है भाई क्लास। अभी तक तो एक बार टॉपिक का क्या कहते हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। खरीदे गए मूल्य को हम कहेंगे, खरीदे गए मूल्य को हम कहेंगे कि जी ये है वस्तु का क्रय मूल्य। कैसा मूल्य है? वस्तु का क्रय मूल्य। कैसा मूल्य है? ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बड़ा हसीन सा नाम होता है कॉस्टिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्टिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस लिख लो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अच्छा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है ना, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, उस मूल्य को हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। उस वस्तु का कैसा मूल्य है? वो विक्रय मूल्य है दोस्त। क्या है वो? उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सेलिंग प्राइस बोल देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेलिंग प्राइस बोल देंगे, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस। ये तो हो गई एक बार नॉर्मल सी बात। देखो, जब उसने वस्तु को 400 रुपये में खरीदा ना, जब उसने 400 रुपये में खरीदा, तो उसके पास में जेनुअनली तीन पॉसिबिलिटीज थी, तीन संभावनाएं थी जो वो घटित कर सकता था, ठीक है। तीन संभावनाएं थी उसके पास में। पहला, वो 400 से ज्यादा में बेचे, जो कि मैंने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 500, कुछ भी हो सकता है, 401, 402, 500, 450, 550, 650, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 400 से कम में बेच दे, जिसको कि मैंने फॉर एग्जांपल कितना ले लिया कि 200 रुपये में बेच दिया। कितने में? कितना भी हो सकता है, 400 से कम 399, 398, 350, 200, मैंने फॉर एग्जांपल 200 ले लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो आप लोग बोलेंगे कि जितने में खरीदा गया है ठीक उतने में ही बेच दिया जाए। यानी कि 400 में खरीदा है और 400 रुपये में बेच करके वो उस वस्तु को निकल जाए। अब ऐसा रेयर ही चांस है कि कभी हो कि जितने में वस्तु को खरीदा जाए उतने में ही बेचा जाए। इसलिए मैं ऊपर की दो ही पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ कि एक तो ज्यादा में बेचे और एक कम में बेचे, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि उस दुकानदार को हुआ क्या जब आपने 400 रुपए की खरीदी हुई वस्तु को पाया कि 500 रुपए में बेची जा रही है। 400 रुपए में खरीदी गई वस्तु 500 रुपए में क्या किया जा रहा है? उसको बेचा जा रहा है। इन दैट सिनारियो आप लोग क्या बोलते कि उस बंदे को है ना, उस बंदे को क्या हो गया है? आप बोलेंगे कि 100 रुपए का लाभ हो गया। क्या हो गया है दोस्त? 100 रुपए का लाभ हो गया।
₹100 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, है ना। ₹100 उसके पास ज्यादा आ गया और वही क्या है उसका लाभ। अब अगर मैं आपसे कहता कि भाई ये ₹100 आपने कैसे निकाले, तो आप बोलते कि जी 500 में से, आप बोलते कि जी 500 में से उस 400 को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, यानी कि घटा दिया। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि यहां क्या हुआ है, जब 400 में खरीद करके 200 में बेच रहा था तब क्या हुआ है, तब आप बोलते कि उस बंदे को ना ₹200 की हानि हो गई है, यानी कि लॉस हो गया। ₹200 का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। 400 में तो खुद नहीं खरीदा था और 200 में बेच दिया आगे आकर के, इसका मतलब ₹200 क्या हो गए उसके, कम हो गए, यानी कि ₹200 का क्या हो गया उस बंदे को, आप बोलोगे कि नुकसान हो गया उस बंदे को। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 200 का। अब अगर आपसे मैं कहता कि भाई ये ₹200 कैसे निकाला आपने, तो आप कहते कि जी 400 में से, उस 400 में से इस 200 को नेगेटिव कर दिया, इस 200 को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब मैं इनके नामकरण कर रहा हूँ दोस्तों, इसके मैं नामकरण कर रहा हूँ। नामकरण क्या होगा, इस 100 को आप लोग क्या बोलेंगे कि ये है जी वस्तु का लाभ, ये क्या है जी, वस्तु के ऊपर हुआ लाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैं अकेला पी लिख रहा हूँ, ठीक है। लाभ, ये लाभ कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे कि 500 का नाम हमने क्या रख रखा है, विक्रय मूल्य रखा हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस रखा हुआ है। इसमें से घटाया गया है, किसको घटाया गया है, 400 को। और 400 का क्या नाम रखा हुआ है हमने, क्रय मूल्य रखा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई जब भी मुझे प्रॉफिट निकालना होगा, जब भी मुझे लाभ निकालना होगा, तो मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को नेगेटिव कर दिया करूंगा। अब ऐसा ही यहां पर इस 200 का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये ₹200 की तो यहाँ हानि हुई थी, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, ठीक है। ये लॉस कैसे निकलता है, फिर आप बोलेंगे कि 400 में से 200 घटाया। अब 400 क्या है, तो क्रय मूल्य है। इस बार विक्रय में से क्रय नहीं घट रहा है, इस बार क्रय मूल्य में से, इस बार क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट रहा है, क्योंकि 200 कैसा है, विक्रय मूल्य, और वही घटा है। यानी कि इस बार ना कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस नेगेटिव हुआ है, ठीक है। आगे चल करके क्वेश्चन आएगा जहां पर ना सिर्फ आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि लाभ बराबर विक्रय नेगेटिव क्रय होता है, हानि बराबर क्रय नेगेटिव विक्रय होती है। यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस नेगेटिव कॉस्टिंग प्राइस होता है, लॉस इक्वल्स टू कॉस्टिंग प्राइस नेगेटिव सेलिंग प्राइस होता है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये एग्जांपल लेकर के चला था कि अगर 400 में खरीद करके 500 में बेचे जा रहा है, तो 100 का लाभ हो गया, और वो 100 निकालने के लिए आपने 500 में से 400 को नेगेटिव किया। उस 500 को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोल देते हैं हिंदी में, और जिसमें बेचा गया है उसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस मूल्य पर खरीदा गया है उसको हिंदी में बोल देते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस। क्लियर है मेरी बात इतनी सी। अब देखो एक और बात बता देता हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, जैसे कि दो मूल्य है, कभी भी कंफ्यूज मत होना इनके बारे में। एक तो मैंने क्या नाम लिया, क्रय, ठीक है, एक का नाम मैंने क्या लिया, कभी भी इनको लेकर के कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में तो वैसे ही याद कर लोगे तुम, कॉस्ट प्राइस, भाई जो कॉस्ट पड़ रही है उसकी। और सेलिंग का मतलब वैसे ही सेल करना होता है, यानी कि बेचना होता है। इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर हिंदी मीडियम के साथ जा रहे हो, तो क्रय और विक्रय के नाम के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखो, ये छोटा शब्द है ना, क्रय, और इसमें क्या है, क्रय तो है ही है और विक्रय भी है, यानी कि वी भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एक बड़ा शब्द है। क्या बोलोगे इसको, एक ये एक बड़ा शब्द है। अब अगर शब्दों का निर्माण करें तो पहला छोटा बनता है, फिर वो बड़ा बनता है। कोई भी चीज हो पहले छोटी होती है, पहले बीज होता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, यानी कि पहले चीज छोटी होती है, ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, बड़ी होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने दो काम करने हैं, आपने दो काम करने हैं, एक वस्तु है, उसके साथ में ना आपने दो काम करने हैं, एक तो बेचने का काम करना है, और एक आपने ना उस वस्तु को खरीदने का। क्या था वस्तु का, 400 रुपए। आप बोलेंगे जी वस्तु का क्रय मूल्य था, जिसको इंग्लिश में क्या नाम दिया था हमने, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, जितने में वो वस्तु को खरीदा गया, ठीक है। अब यहां पर आकर के मैंने दो पॉसिबिलिटीज इसके साथ खोली थी। एक तो क्या था कि मैंने इस वस्तु को जो है 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया। अब ये 500 क्या था, तो आपने बोला कि विक्रय मूल्य है। ये 500 कैसा मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि इस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, वीडियो बैक हो रही है, आज फिर आ गई ये प्रॉब्लम भाई साहब, आज फिर आ गई।
अब चल पड़ी, अब चल पड़ी क्लास। अब चल पड़ी। चलो कोई ना, जल्दी देखो। मैं ये कह रहा था, मैंने दो केस लिए थे। मैंने क्या किया था, दो केस लिए थे। एक तो 400 रुपये में खरीद करके 500 में बेचा, और एक क्या था, 400 में खरीद करके 200 में बेचा। यानी कि वो 400 तो क्या था, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस था, और ये 200 क्या था, तो आप बोलेंगे ये वस्तु का विक्रय मूल्य था। क्या था, ये विक्रय मूल्य था, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या था, सेलिंग प्राइस था। ठीक है, इतनी सी बात करी थी। अभी के लिए मैंने प्रॉफिट और लॉस निकाले थे, अब मैं उनकी परसेंटेज निकालूंगा। ठीक है, अभी मैं उनकी परसेंटेज निकालूंगा। इस केस में क्या हुआ, तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि इस केस में ना उस बंदे को लाभ हुआ है। इस केस में ना उस बंदे को लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, और वो भी कितने का, तो आप बोलेंगे कि 100 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है, लाभ हुआ है, वो भी 100 रुपए का। और इस केस में क्या हुआ है, उस बंदे को आप लोग बोलोगे कि 200 रुपए के लॉस हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है, हानि हुई है, और वो भी कितने रुपए की, 200 रुपए की। परंतु अगर मुझे यहां बोले कि आपने प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, यानी कि लाभ नहीं, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखो आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले तो जिस चीज का प्रतिशत निकालना हो उसको लिखा जाता है। यानी कि 100 का लाभ हुआ तो 100 को लिखोगे, और बटे में क्या लिख लोगे, बटे में क्या लिख लोगे, कभी भी दुकानदार को लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा ही कंसीडर किया जाता है वस्तु के क्रय मूल्य पर। आई रिपीट, कि वस्तु के क्रय मूल्य पर कंसीडर किया जाता है, वस्तु के ऊपर होने वाले लाभ अथवा हानि को, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको कंसीडर हमेशा किसके ऊपर करना होता है, वस्तु के क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है, उस मूल्य के ऊपर कन्वर्ट करना होता है, उस मूल्य के ऊपर कंसीडर करना होता है। तो यहाँ इस केस में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 400। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि 100 रुपए का लाभ हुआ, तो अगर मैं कहता कि भाई किस पर हुआ, तो आप ये नहीं कहोगे कि 500 पर हुआ, आप बोलोगे 400 पर हुआ। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर कंसीडर करना होता है, और गुणा में प्रतिशत के लिए कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे परसेंट बनाने के लिए। अब मैं कहूंगा कि डबल जीरो से तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गई जी। ठीक है, और 4 से 100 कितने पर कैंसिल हो गया, आप बोलोगे 25 पर। यानी कि इस केस के अंदर, इस केस के अंदर उस दुकानदार को ना 25% का लाभ हो गया। इस केस के अंदर उस दुकानदार को 25% का लाभ हो गया। अब इस 25% लाभ को, इस 25% लाभ को निकालने के लिए, इस 25% लाभ को निकालने के लिए मैंने जो काम किया है उसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि मैंने किया क्या। ये कितना आया, 25% का लाभ आ गया। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले 100 को लिखा गया, यानी कि प्रॉफिट को, बटे में 400 को रखा गया, और 400 क्या था, वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, यानी कि क्रय मूल्य को, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर है, या हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे में क्रय मूल्य, और गुणा में 100, और गुणा में 100, इतने प्रतिशत का लाभ। यहां पर क्या हुआ है, 200 की हानि हुई है, 200 की क्या हुई है, 200 की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। अब अगर इसके प्रतिशत बनाना चाहे कि लॉस प्रतिशत हुआ कितना, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे कि जितने की हानि हुई है वो, जितने की हानि हुई है वो, बटे में ये 200 की हानि हुई किस पे, तो 200 पे नहीं हुई है, ये 400 पे हुई है। किस पर हुई है, 400 पे हुई है, यानी कि बटे में 400 आएगा, और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, अब ये 4 से कितने पर कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, 1 जीरो एज इट इज। मैं कहूंगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, फिर 50%, यानी कि 50% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 25% की। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे लॉस परसेंट बनाना पड़े कभी, अगर लॉस परसेंट बनाना पड़े यानी हानि प्रतिशत, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लॉस 200 को लिखूंगा, और वो 200 क्या था, लॉस, यानी कि सबसे पहले मैं हानि को लिखूंगा, और बटे में फिर से, यहां हो चाहे प्रॉफिट का केस हो और चाहे यहाँ लॉस का केस हो, दोनों ही केस में बटे में कौन आएगा, तो आप बोलोगे सीपी आएगा, क्रय मूल्य आएगा दोस्त, कौन आएगा, सीपी आएगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा, तो बटे में सीपी आ गया। और गुणा में परसेंट लगाने के लिए किसको लगा देंगे, गुणा में 100 को लगा देंगे। तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो गया। किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है, हाँ यूज करेंगे परंतु रटने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है ना बात। यानी कि चाहे, चाहे दुकानदार को लाभ हो चाहे दुकानदार को हानि हो, हमेशा ही उसको किस मूल्य पर कंसीडर करना है, तो आप लोग बोलोगे कि वस्तु के क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर उसको कंसीडर करना होता है। किस पर कंसीडर करना होता है, हमेशा ही क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको कंसीडर करना होता है। बोलो यहाँ तक का एक बार फैक्ट क्लियर है ना सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं आई, सभी को गुड आफ्टरनून भाई।
नेटवर्क बदल लो। नेटवर्क ना कल स्पीड टेस्ट करके देखा था हमने, यहाँ से नेटवर्क एकदम ओके। इनके टेक टीम के तरफ से ही कोई गड़बड़ है या हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है, क्योंकि नेट की स्पीड का कोई इश्यू नहीं था, नेट एकदम सही रन कर रहा। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ग्रेट ग्रेट, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। एक बार देखोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। पहला क्वेश्चन देखो, एक रेडियो 550 में खरीद करके 660 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब क्या कर रखा है उस बंदे ने क्या कर रखा है उस बंदे ने, एक रेडियो है जो कि कितने रुपए में खरीदा गया, 550 में खरीदा गया। एक रेडियो है जो कि कितने रुपए में खरीदा गया, 550 में खरीदा गया, यानी कि 550 में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया, 550 में खरीदा गया। 660 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया गया। हमने क्या पता करना, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि पहले जिसका भी प्रतिशत निकालना हो सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। तो पहले हम पकड़ेंगे लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ का। लाभ कितने का हुआ, 660 में तो बेच ही दिया उसने, 660 में बेच दिया, जबकि खरीदा कितने में था, 550 यानी कि 550 में। तो लाभ कितने का हुआ, विक्रय में से करे घटा दिया, कितने का लाभ हुआ, 110 का। कितने का लाभ हो गया, 110 का। तो 110 तो हो गया लाभ, बटे में कौन आएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य में खरीदा गया था, और खरीदा कितने में गया था, 550 में खरीदा गया था, तो बटे में आएगा 550। और गुणा में प्रतिशत बनाने के लिए कितना कर देंगे, गुणा में प्रतिशत बनाने के लिए कितना कर देंगे, 100। अब मैं कहूंगा 10 से 10 कट गई, 11 से 55 कट गया 5 पे, और 5 से 100 कट जाएगा पूरा पूरा 20 पे, यानी कितने प्रतिशत का लाभ आ गया। तो आप लोग बोलोगे कि जी 20% का लाभ आ गया। कितना आ गया, 20%, यानी कि 20%, यानी कितने प्रतिशत का लाभ आ गया, 20% का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, 25 नहीं आएगा, 20% आएगा। ठीक है, ग्रेट। आगे चलाते हैं इस बात को। इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा झोल हुआ है, झोल देख ही रहा हुआ, कोई ऑप्शन भर नहीं रखा। ठीक है, कोई ऑप्शन भर नहीं रखा, तो क्वेश्चन का कोई सा भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बना देंगे। एक पेन 15 रुपए में खरीदकर 10 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक पेन को जो है 10 रुपए में 15 रुपए में खरीदकर 10 रुपए में बेचने पर, 15 में खरीदा 10 में बेच दिया, 15 में खरीदा था और 10 में बेच दिया। हमसे पूछ रहा है कि उसको होने वाला जो लॉस है यानी कि हानि है, उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, उसके परसेंटेज कितनी है। हाँ, विदाउट कॉपी एंड पेन कर दोगे इस तरह के तो क्वेश्चंस तो। ठीक है ना, 15 रुपए में खरीद कर 10 में बेच रहे हो, यानी कि कितने का नुकसान हो गया। फिर 15 में वो चीज खरीदी गई थी, 15 में वो चीज खरीदी गई थी और 10 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हो गया, 5 का। बटे किस पर हुआ ये नुकसान, बटे किस पर हुआ ये नुकसान। तो आप बोलोगे कि जी नुकसान हो चाहे लाभ हो, घाटा हो चाहे मुनाफा हो, लाभ हो कि हानि हो, प्रॉफिट हो कि लॉस हो, हमेशा कंसिडरेबल होता है वस्तु के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर। और इस सिनारियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे 15 रुपए में खरीदा गया था, तो 15 रुपए आएगा, यानी कि बटे में 5 की हानि जो हुई है ना, वो किस पर हुई है, 15 पर हुई है, तो बटे में 15, गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए 100 लगा देंगे। 5 से 15 कितने पर कट जाएगा, 3 पर। 100 बटे में 3 कितना होता है, 33 सही 1/3% लिखा जा सकता है, या फिर 33.33% लिखा जा सकता है, या फिर राउंड फिगर में इसको 33.34% भी लिखा जा सकता है। जो कोई सा भी इन तीनों में से लिखा हुआ मिले, जो कोई सा भी इन तीनों में से लिखा हुआ मिले, वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 100/3 भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, 33.33 या 33.34, कोई सा भी लिख दो, सारे के सारे सही है। ठीक है, मान करके चलते हैं कि ये ऑप्शन सी पर लिखा गया था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन सी आ गया। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 77 रुपए है, 77। ठीक है, 77 रुपए है, 9 से ही 1/11% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो, इसको यहां रख लेते हैं, बहुत आराम से समझना। यहां पर ना जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 9 से ही 1/11% है। वस्तु का लाभ कितना है, 9 से ही 1/11% है। ये क्या हुआ है, 9 से 1/11%, आप बोलोगे कि लाभ हुआ है। ये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ। ये क्या हुआ है, लाभ। में सबसे पहले जरूरत होगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की, यानी कि ये तो परसेंट वैल्यू है, प्रतिशत मान है इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत हटाएंगे और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लेकर के आएंगे। ठीक है, या प्रॉपर में लेकर के आएंगे, जैसा भी वो बनना चाहेगा उसको वैसा बना देंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये बात अपनी पहले भी हुई, एक दफा फिर बता देता हूं कि अगर 10% लिख रखा हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, परसेंट वैल्यू से
फ्रैक्शनल वैल्यू पे जाने के लिए 10, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। तो ये कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 1/10, यानी कि 10% की जगह फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 यूज करी जा सकती। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों बातें सेम होती। 20% होता तो 20/100 बनेगा, जो कि 1/5 बनेगा। 50% होता तो 50/100 बनेगा, यानी कि 1/2 बनेगा। परंतु अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिए जाए, जैसे कि 16 से 2/3% दे दिया, 16 से 2/3% दे दिया, ठीक है जी, या फिर 14 से 2/7% दे दिया, 14 से 2/7% दे दिया, ठीक है, या फिर मान करके चलते हैं, कि 12 से 1/2% दे दिया, 12 से 1/2%, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो मैं ये कह रहा था कि यहां से फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे बनाएंगे, देखो एक बार, 16 और 3 की गुणा होगी, 16 3 48 और 2 50, इतना आ गया 50 बटे में वही आएगा जो यहां था, यानी कि 3। ये तो इसकी वैल्यू हुई ना, ये जो 50/3 मैंने निकाला है ना, ये तो इसकी वैल्यू हुई 50/3, ये तो इसकी वैल्यू हुई 50/3। बोलो सही है कि गलत है? आप बोलोगे बिल्कुल जायज बात है। अब प्रतिशत का तो काम रह ही गया ना, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं, यानी कि 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करने का मतलब दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इसके उल्टे से गुणा कर दी, यानी कि 1/100 से गुणा कर दी। तो इसके गुणा में अगर 1/100 लिख दोगे ना, तो वो भी सेम ही बात है। यहां पर भी आप ऐसा ही बोल सकते थे, कहीं सोचो कि यहां पर प्रतिशत का कुछ अलग काम कर दिया, वहां पर कुछ अलग कर दिया, कोई अलग नहीं करा गया है, दोनों जगह सेम ही काम है। जैसे यहां पर 10% था, रुक जाओ, ये समस्या है यार। जैसे यहां 10% था, तो यहां पर 10 को एज इट इज और प्रतिशत हटाने के लिए गुणा में 1/100 भी कर सकते हैं। ये ऐसे लिख करने के बाद भी ऐसे ही पहुंचोगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, 50 से 100 कट गया 2 पे, कितना बच गया, ऊपर 1/2 गुणा 3 6, यानी कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 बनेगी। यहां से क्या बनेगी, 14 7 98 और 2 100 बटे में 7 और गुणा में 1/100, या 7 के साथ 100 लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। 100 से 100 कट गया, दोस्त कितना बन गया, 1/7 बन गया। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ना 1/7 बनेगी, ठीक है। अब ये क्या है, 25 का आधा है, यानी कि 1/4 का आधा आएगा, 1/8 आएगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 दूने 24 और 25 बटे में 2, प्रतिशत हटाने के लिए गुणा में 1/100। 25 से 100 का बाजा बजा दिया 4 पे, ऊपर कोई नहीं बचा, यानी कि 1 बटे में 2 और 4 की गुणा 8, यानी कि 12 से 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 आएगी, ठीक है। ऐसे वैल्यूज को जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे, तो हमें एक झटके में पता लग जाएगा कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बन गई, 1/11 बन गई। कितनी बन गई, 1/11 बन गई। क्या बन गई फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/11। इसका मतलब समझो क्या है 1/11 का, ये कहना चाहता है 11 पर 1। क्या कहना चाहता है ये, 11 पर 1। क्या है 11 पर 1, क्या है 11 पर 1, तो आप बोलोगे ये क्या है 11 पर 1, लाभ, यानी कि 11 पर 1 का लाभ हुआ। देखो मेरी बात को आराम से समझना, मैं कह रहा हूं 11 पर 1 का लाभ हुआ, मैंने लाभ का तो नाम ले ही दिया कि कितने का हुआ, 1 रुपए का, यानी कि लाभ का मान तो हो गया 1 रुपया। परंतु मैंने किस पर कहा, 11 पर, और लाभ होता किस पर है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पर होते हैं वो, आप बोलोगे वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। और मैंने यहां किस पर बोला है, 11 पर, यानी कि मैं कहूंगा कि यहां ना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस 11 है, फिर 11 है, और उस पर 1 का लाभ हुआ, और उस पर 1 का लाभ हुआ, तो लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, फिर आप बोलोगे 11 में 1 जुड़ करके 12, यानी कि भाई 11 पर लाभ हुआ। जबकि मैंने कहा कि लाभ होता है क्रय पर, यानी कि फिर 11 ही क्रय है। अब 11 अगर क्रय हो, यानी कि 11 रुपए में खरीदा गया हो, 1 का उस पर हमने लाभ ले लिया हो, तो इसका मतलब विक्रय कितने में करना पड़ेगा, 12 में। कितने में करना पड़ेगा, 12 में। अब देखो यहां वस्तु का क्रय मूल्य कितना लिखा गया है, 77 77 रुपए, जबकि अपना क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए। 11 से कितना हो गया, 77, यानी किससे गुणा कर दी, 7 से। किससे गुणा कर दी, 7 से। तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए 12 की भी गुणा कर दो 7 से, 12 7 84 रुपए, यानी कि कितने रुपए में वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, 84 आ गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखते ही आ गया था, ठीक है। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए, परंतु उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक बार, जैसे कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की, ठीक है। भाई लाभ है तो जुड़ेगा, हानि होता तो घट जाता, 1/11 अगर हानि होती तो यहां 11 आया, यहां 10 आ रहा होता फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 280 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु कितने में विक्रय करे ताकि 14 से ही 2/7% की
हानि हो। इस बार किसका केस आ गया, इस बार हानि का केस आ गया कि इस बार हम क्या चाहते हैं कि दुकानदार को क्या हो जाए, हानि हो जाए। क्या हो जाए, दुकानदार को हानि हो जाए। ठीक है जी, दुकानदार को क्या हो जाए, हानि हो जाए। कितने प्रतिशत की हानि चाहता है वो, 14 से 2/7% की। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/7 बनती है, 1/7 बनती है। अब ये क्या है, तो आप बोलोगे लॉस है जी, यानी कि हानि है, ये तो हानि है। 7/1 का लॉस हो गया। किस पर लॉस हो रहा है, 7 पर। इसका मतलब मैं कहूंगा कि क्रय यानी कि सीपी, यानी कि सीपी कितना हो गया, 7 हो गया। और 7/1 की लॉस यानी कि हानि, तो एक कम हो जाएगा इस बार, नेगेटिव एक। और विक्रय कितना आ जाएगा फिर, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि 7 से 1 कम यानी कि 6 रुपए आ जाएगा। अब यहां कंपैरिजन किसके साथ करना है, 7 के साथ या 6 के साथ, वो ये खुद बताएगा। 280 रुपए क्रय वाले यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है, तो 280 का कंपैरिजन क्रय की साइड होगा, यानी कि 7 के साथ होगा, न कि 6 के साथ। फॉर एग्जाम्पल यह 42 रुपए होता, 42 रुपए होता, तो आप ये नहीं कह सकते अपने हिसाब से कि 6 के साथ कंपेयर करेंगे, यार ये नहीं कह सकते कि 7 के साथ कंपेयर करेंगे। वो खुद बताएगा कि वो 42 रुपए क्या है। अगर वो विक्रय है तो 6 के साथ कंपेयर करोगे, अगर वो क्रय है तो उसको 7 के साथ कंपेयर करोगे। अब यहां पर 280 क्या है, क्रय, तो ये 7 के साथ कंपेयर होगा, यानी कि ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि जिसके साथ कट रहा हो उसके साथ कंपेयर करना है। तो मैं कहूंगा कि 7 चौके 28 यानी कि 40 से गुणा कर रखी, तो विक्रय निकालने के लिए 6 की गुणा 40 से कर देंगे, और कितने रुपए आ जाएगा, 240, यानी कि 240 रुपए। कितना आ जाएगा, 240 रुपए, जो कि कहां लिखा गया है, ऑप्शन डी पे लिखा गया है, ऑप्शन डी पे लिखा गया है, नन ऑफ द अबो। 240 हो गया ना, ठीक है। और वो ए बी सी में कहीं है नहीं, जबकि डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे हाँ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आराम से हो जाएगा काम। 10% लाभ सहित, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, 10% लाभ सहित एक वस्तु 7700 रुपए में बेची गई। ठीक है जी, 7700 रुपए में बेची गई का मतलब क्या हो गया इस बार, कि ये वस्तु का विक्रय मूल्य है फिर। ठीक है, वस्तु का कैसा मूल्य है, विक्रय मूल्य। हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, देखते हैं अभी वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब क्या होगा, 10% का लाभ था, यानी कि प्रॉफिट था, और वो भी कितने का, 10% का। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 10/1 का लाभ हो गया, यानी कि मैं कहूंगा कि वस्तु का जो क्रय है, वस्तु का जो क्रय है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है फिर, जिस पर हुआ है यानी कि 10 पर, और 1 का लाभ हुआ है यानी कि 1 जुड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि विक्रय मूल्य जो होगा ना, जो विक्रय मूल्य होगा यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा, वो कितना होगा, 11 रुपए होगा। अब इस बार इसने कहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 7700 है। क्यों कह रहा हूं मैं विक्रय मूल्य 7700 है, क्योंकि इसने कहा था 7700 रुपए में बेचा गया, और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है वही क्या होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य। यानी कि 7700 का कंपैरिजन कहाँ होगा, 11 के साथ होगा। तो आप बोलोगे 11 की वैल्यू 7700 हो गई, तो किससे गुणा कर दी, काट दो इसको, 11 सत्ते 77, और 00 एज इट इज, यानी कि 700 से गुणा हुई है। किससे गुणा हुई है, 700 से। मुझे क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना लिए बैठा हूं, 10 की गुणा किससे कर दूंगा, 700 से। और 10 गुणा में 700 कितना हो जाएगा, 7 के आगे 2 जीरो तो थी ही, एक 10 की और ऐड हो गई, कितने रुपए हो गए, 7000। कितने हो गए दोस्त, 7000, यानी कि 7000, जो कि कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन डी पे लिखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सीपी निकालना था, जो कि कितना आ गया, 7000 के बराबर आ गया। ठीक है, कितना हो गया, 7000 के बराबर। इसका सीपी तो डायरेक्ट ही दिखता है, इसका डायरेक्ट नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट, ये वस्तु का सीपी नहीं है, ये एसपी दे रखा है, क्योंकि 7700 में बेचा गया। ठीक है, अगर ये भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो आपकी नजर एकदम भाई साहब जबरदस्त है फिर। ठीक है, ग्रेट। अब मैं ये कह रहा था कि 6 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 6 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर 33 से 1/3% हानि होती है। याद रहे इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक क्या होती है, जैसे यहां प्रति पेंसिल का मूल्य दे दिया, तुम लोग भी जब कैलकुलेशन करने के बाद निकालते हो तो वो प्रति पेंसिल ही आना है, क्योंकि तुम इससे को लेकर के चलोगे। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो देख लेना, 1 दर्जन पूछ रखा है पेंसिल का क्रय मूल्य। कहीं एक पेंसिल का क्लिक करके क्वेश्चन का आंसर लगा दो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा फिर ऐसे में। और दे दोनों रखे होते हैं, मैंने तो नहीं डाल रखे कर, बाकी डाल देता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है ये देखना, कि 33 से 1/3% की हानि होती है, 33 से 1/3% की हानि होती है, यानी कि लॉस हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है, और वो भी 33 से 1/3% का। तो मैं कहूंगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/3 बनेगी। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3/1 की हानि।
3 पर 1 की हानि। अब हानि किस पर हुई? 3 पर, और होती किस पर है? क्रय पर। तो मैं कहूंगा कि क्रय कितना हुआ, यानी कि सीपी कितना हुआ? सीपी कितना हुआ? तो आप बोलोगे 3 रुपए। 1 की हानि हो गई, यानी कि एसपी, यानी कि एसपी, यानी कि विक्रय कितना होगा? फिर विक्रय कितना होगा? 3 की चीज थी वो, 3 रुपए का क्रय था उसका, और 1 की उस पर हानि हो गई, इसका मतलब 2 में ही बिकी, फिर तो वो 2 में ही बिकी, 2 में ही बिकी। अब इसने क्या बोला देखना एक बार, 6 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर, यानी कि एक पेंसिल का जो 6 रुपए मूल्य है वो उसका विक्रय मूल्य है, जबकि अपना विक्रय मूल्य कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू 6 बन गई, इसका मतलब 3 से गुणा हो गई, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3 की 3 से गुणा होगी, 9 रुपए। यानी कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 9 रुपए है। परंतु क्वेश्चन में इसने एक पेंसिल का नहीं पूछ रखा, एक पेंसिल का नहीं पूछ रखा का। कहीं सोचो कि अगर मैं यहां ऑप्शन सी पर लिख देता हूं कि यहां 9 रुपए है, ठीक है, यहां 9 रुपए लिख देता हूं मैं, यहां 9 रुपए है, तो तुम कहोगे कि क्वेश्चन का आंसर आ गया जी ऑप्शन सी। नहीं, जो पूछ रखा है वो एक पेंसिल का नहीं पूछ रखा। आपसे क्या पूछा उसने? 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ, तो बताना तो है क्रय मूल्य, और वो भी 1 दर्जन। दर्जन में कितने होते हैं? आप बोलोगे 12 होते हैं, और कोड़ी में कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, ठीक है। दर्जन का मतलब कितना होता है? डजन, यानी कि 12 होते हैं। 12 वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं? दर्जन। तो एक पेंसिल जब 9 रुपए की आ रही है तो 12 कितने की आएगी? 12 निम्न 108 रुपए की आएगी, 12 निम्न 108 रुपए की आएगी, जो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। ग्रेट। आपने जो स्टार्टिंग में समझाया वो समझ में आया है तो आंसर सीधा आ जाता है। ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का डाटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। कह रहा है संतरों को 2 के 3 की दर से खरीदकर 3 के 2 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, संतरों को 2 के 3 की दर से खरीदकर, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। एक बार तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। थोड़ा रुक जाते हैं, काफी फास्ट चल रहे हैं ना, कईयों को लग भी रहा होगा, परंतु ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं ना एक तरीके से, कि एग्जाम में आएंगे नहीं, चलो फिर भी कर ही लेते हैं, बेस है भाई साहब, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार बेस क्लियर हो जाए कि किसी का अगर पहला पहला प्यार ही चल रहा हो ना, तो उसका पहला प्यार अच्छे से जाए यार, हम यही चाहते हैं, ठीक है, दिल ना टूटे उसका। अब मैं ये कह रहा था, संतरों को 2 के 3 की दर से खरीदा, इसका मतलब ही समझ लो पहले तो। यहां मैंने कहीं नहीं लिख रखा ना कि रुपए कौन से हैं, संतरे कौन से, ठीक है। मैंने कहीं नहीं लिखा ना कि इनमें से करेंसी कौन सी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कौन सा है, सिर्फ इतना लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया कि संतरों को 2 की 3 की दर से खरीदा गया है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम में अगर जाओगे ना भाई साहब, अंग्रेज बनोगे तो दिक्कत कम आएगी, हिंदी मीडियम में आएगी, ठीक है। परंतु समस्या ये रहती है, हिंदी मीडियम के इतने आदी है कि हम मैथ को, रीजनिंग को यहाँ पढ़ करके फिर ही आंसर क्लिक करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आंसर हम इंग्लिश मीडियम वाली तरफ जो ABCD दे रखे वहां क्लिक करें, ताकि जब आप गांव में लिया के घर लिया के आस पड़ोस में दिखावा तो अगले ने देखो हो इसने तो अंग्रेजी मीडियम वाले कहानी को सिलेक्ट कर रखी, इसने तो भाई अंग्रेजी में पढ़ा था ये सवाल और अंग्रेजी में सोल्व करके आए, तो छोरा तो होशियार है भाई, छोरी तो बहुत होशियार है भाई यार। ये बात अलग है, ठीक है। अभी के लिए समझना 2 के 3 का मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में देखा है 2 के 3, तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़े इसको, ठीक है, ठीक है। मैं तो कहता पा गया 2 के 3 पे 2 के 3 है, 2 के 3 के मतलब समझे था मैं तो कहने ला रहा हूँ 2 के 3, ठीक है। तम एक बस में बैठे थे, माँ आया उड़ा टोपा पहरे रखा मैंने, लागे भी है कि हाँ उरे कुछ मैंने एक बत्ती ही टैंग ली तेन लागा जो कर हाँ कान साफ करने वाला है, ठीक है। कहता तर मैं तो यहाँ बनी भी होगी, कहता दिमाग में हाँ कान साफ करनी लग गए, कोई बात नहीं, कान भी साफ करांगे, दिमाग भी, दिल भी, सारा सौदा फिल्टर कर देंगे, साफ तो सारी ये चीज कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने नू कह दिया भाई 2 के 3 है, इसका मतलब क्या होया 2 के 3 है, यानी कि 2 रुपया के 3 आर्टिकल मिले। 2 के 3 का मतलब क्या? 2 रुपया के 3 आर्टिकल मिले। यो तो उसका खरीदने का क्या काम था, यानी कि जब वो दुकानदार खुद खरीदने गया, जब वो दुकानदार खुद खरीदने गया तो उसने 2 रुपये दिए और बदला में 3 संतरे खरीद लिए। आगे घर आ गया, दुकान पे आ गया, उसने 3 के 2 बेच दिए, यानी कि 3 के 2, यानी कि 3 तो रुपये लिए और बदला में 2 संतरे दिए, 2 आर्टिकल दिए, यानी कि उल्टा कर दिया काम। ओड़ा उनसे रुपये थे करेंसी है, और जो ओड़ा करेंसी थी वह है आर्टिकल है। क्लियर? कोई बात को नहीं, उल्टा करो चाहे उल्टा करो कोई चक्कर नहीं, जरूरी को नहीं उल्टा करेगा। 2 के 3 के कह के ना 4 के 5 भी कह सके, ठीक। आगे
सॉल्यूशन देखो इसका, बड़ा मस्त सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लगभग 6-7 तरीके हैं भाई साहब। उनमें से एक बार पहला तरीका देखो, और उम्मीद करता हूँ कि पहले तरीके के साथ ही तुम लोग सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाओ, ताकि हमें और तरीके ना करने पड़े। मास्टर नहीं बनना है, ठीक है ना, मास्टर नहीं बनना है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है कि एग्जाम क्रैक हो जाए अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करें तो। 2 के 3 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्रय मूल्य की बात थी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग प्राइस। कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, कॉस्टिंग की प्राइस। 2 के 3, ठीक है, 2 के 3। तो मैं कहूंगा 2 रुपए, अब मैं सिंबल लगा लेता हूं, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बिना किसी सिंबल के लिख देता हूं कि 2 रुपए के 3। अब आ जाओ, 3 के 2 की दर से बेचे, तो ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये किसकी बात चल रही है, ये विक्रय की यानी कि सेलिंग की बात चल रही है, ये सेलिंग की बात चल रही है अभी। किसके, 3 के 2 यानी कि 3 रुपए के 2 आर्टिकल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले 5 मिनट में यही बात बता रहा था, अब सिर्फ मैंने इनको लिख दिया वर्बली, ठीक है। पहले मैंने बताया था बोल करके, पहले ओरली बताया था, अब वर्बली इनको सिर्फ मैंने छाप दिया यहाँ। अब देखो छपाई हो गई। अब आगे की बात, हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा देते, आधा सेकंड में कर देते, क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन भी ना उठाते, अगर यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होते। अगर मुझे पता हो कि एक दुकानदार ने 5 संतरे खरीदे 10 रुपए के, और वो 5 संतरे बेच दिए 15 रुपए के, तो मेरे लिए 5 संतरे खरीदे 5 संतरे बेचे, मुझे कोई मतलब नहीं है, जब जितने खरीदे उतने ही बिक गए, दोनों जगह बराबर हो गए, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सिर्फ, मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि 10 रुपए की खरीदी हुई चीज 15 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए का लाभ हो गया, बटे 10 पर गुणा 100 यानी कि 50% का प्रॉफिट, बात खलास हो जाती। यानी कि ऐसा कब कर पाते हैं, ऐसा कब कर पाते हैं, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी सेम। वो क्या होना चाहिए, दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए, यानी कि जितने खरीदे ठीक उतने ही बेचे। अब यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखो, 3 तो खरीदने में बताए और 2 बेचने में बताए, हम इन्हीं को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, मेरी बात को आराम से समझना, 3 और 2 को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको 3 से भाग कर दो, इसको 2 से भाग कर दो, क्योंकि 3 से भाग करूंगा ये 1 हो जाएगा, 2 से भाग करूंगा ये 1 हो जाएगा। परंतु याद रखना, जब मैं इसको 3 से भाग करूंगा इसको भी करना पड़ेगा, और ये फ्रैक्शन में फंस जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो भाग करने का तो ऑप्शन कभी उठाएंगे ही नहीं, ठीक है, निजी जिंदगी में कभी नहीं उठाएंगे। क्या कर सकते हैं, 3 और 2 को बराबरी करना ना, तो गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। देखना एक बार, अगर मैं क्रय की साइड 2 से गुणा कर दूं और विक्रय की साइड अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, देखो मैं इनको नहीं देख रहा हूं, करेंसी को बराबर नहीं कर रहे हम किसको बराबर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, रुपए को बराबर नहीं कर रहे हैं, रुपए को बराबर नहीं कर रहे, हम वस्तुओं की संख्या को बराबर कर रहे हैं। तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि तुमने 2 गुणा संतरे ज्यादा क्रय कर लिए, और यहां पर मैं कहूंगा कि 3 गुणा संतरे ज्यादा विक्रय कर दिए। तो अगर तुमने 2 गुणा संतरे क्रय करे हैं, तो रेट भी तो 2 गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 रुपए के थोड़े ना हो जाएंगे, वो 2 का 2 गुणा 4 रुपए के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और जब वो बंदा 2 संतरे बेच रहा था 3 रुपए के, अब 2 के 3 गुणा संतरे बेच दिए, तो 3 ही रुपए थोड़े ना लेगा, 3 ही रुपए थोड़े ना लेगा, उसने 3 गुणा संतरे बेचे हैं, तो रेट भी 3 गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 गुणा, यानी कि 3 का 3 गुणा, यानी कि 9 रुपए लेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोस्त कि उसने 3 गुणा 2 6 संतरे 4 रुपए में क्रय किए थे, और वही 2 गुणा में 3 बराबर 6 संतरे 9 रुपए में विक्रय कर दी। अब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि 4 रुपए में क्रय की गई वस्तु 9 रुपए में विक्रय कर दी। लाभ यहां नहीं निकालना है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि 4 की चीज 9 में बेची जा रही है, जिसका मतलब मैं कहूंगा कि उस दुकानदार को लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हट गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हट गए, क्योंकि हानि लिख रखा है ही नहीं, हानि तो लाभ है, जब है ही नहीं हानि तो सी और डी हट गए। अब सिर्फ ये देखना कौन सा सही है। अब 4 रुपए में क्रय करी गई वस्तु को अगर 9 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 9 माइनस 4 यानी कि 5 का लाभ हो गया, बटे किस पर, सोच समझ करके बोलना।
5 रुपए का लाभ हुआ, 4 की चीज 9 में बेच रहे, कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। किस पर हुआ? तो लाभ होता है जी क्रय पे। और क्रय कौन है? क्रय कौन है? अब ये क्रय नहीं है, ये क्रय है, यानी कि 4 पर हुआ, बटे में 4 आ गया, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100। 4 से 100 कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 पे, 25 की और 5 की गुणा होती है, 25 की और 5 की गुणा होती है 125, और इतने ही प्रतिशत का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को, उनको लगता है 100% से कोई चीज ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 100 माइनस कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं ऑप्शन ए, जो कि गलत है। अब मैं बताता हूँ कि 100% से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 रुपए की चीज थी, 4 का डबल 8, और ये 8 से ज्यादा है, यानी कि डबल से ज्यादा है, इसीलिए 100 से ज्यादा आया है, जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल एरर नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल एरर नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। वीडियो रुक रही है भाई। बस मैथ की क्लास में न्यू हुआ है, ये बताओ भाई। तो पहला क्या था, तमने गुण मैंने बहुत बड़ा पुनौती टाइप आदमी, कुछ तो गड़बड़ है मेरा। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, चल पड़ता है, फिर बोलना स्टार्ट करेंगे, तभी स्टार्ट। अब ठीक चल पड़ा। मैं हूँ भाई साहब पुनौती आदमी, ठीक है। मेरे साथ जो ये करे ना कि भाई साहब ये चीज़ तो कभी खराब ही नहीं होती ना, फोटो लाउड है, ना लिखोड़ा भाई साहब, पूरा भी ना लिखी हो, तो सिर्फ बस पहला पहला अल्फाबेट लिखती हूँ, से गई काम तवा चीज़ें, अपना में कोई गड़बड़ है, ठीक है नहीं। आप दुनिया की बदकिस्मती का जो एक सेक्टर बनाया जाओ नहीं, तो उसके आप देवता भाई साहब, वहाँ पे बांट डालो, लग जाएगी खूब बांटा। तो किस्मत बैंड आग्रह है, कोई धन बैंड आग्रह है, कोई सरस्वती है जिस्त्रियाँ भाई पढ़ाई बैंड आग्रह है, लक्ष्मी है भाई धन बैंड आग्रह है, ठीक है नहीं भाई, एक वाणी बैंड आग्रह है, आवाज बैंड आग्रह है। आप एक ही, हाँ आप एक बदकिस्मती के देवता भाई साहब, न्यू बांटा तो मत जाएगी नहीं टक्कत नहीं, जो न्यू को भाई यो तो चीज खराब भी होनी हुआ साड़ी गल कराओ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। करें स्टार्ट आके, अब ठीक चल पड़ी हो तो। साथ मंडवाए थे उसे, क्लास ठीक चल पड़ा था। कोई मोटिवेशन की भी बात कर दिया करो दोस्त, अगर आपको अपना और अपना परिवार नहीं दिखता है, तो उसके अलावा आपको वो मोटिवेशन भी नहीं दिखेगा, ठीक है। उन्हीं चीजों को लेकर के इंसान भाग दौड़ करता है। यकीन करियो, जब श्री कृष्ण ने न्यू कहा था अर्जुन तक, फोटो तो हमें मोटिवेशनल ये बात में जाओगे, यूट्यूब पर सर्च मार लिए भाई मोटिवेशनल स्पीच, खूब आ जाएगी, उड़ जाके मोटिवेट हो लियो, ठीक है। मैं ये कह रहा था, अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने चीजें करी थी वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। कुछ सेब 4 के 5 की दर से खरीद कर 3 के 4 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 4 केस में मैंने 2 जगह तो लिख रखा है लॉस, लॉस, 2 जगह लिख रखा है मैंने प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस या प्रॉफिट में से हमें ही डिसाइड करना है कि हुआ क्या है, ठीक है। लड़का के लड़की हुआ क्या है, तो हमें ही फाइनलाइज करनी है चीज। और फिर जो हुआ है, फिर जो हुआ है वो कितना हुआ है, कि प्यार है कि नफरत है, जो भी है वो कितना है, ठीक है। देखो अब सोल्यूशन, कुछ सेब 4 के 5 की दर से खरीदे, तो खरीदे का मतलब करे हो गया, या खरीदना भी लिख सकते हो, यहाँ तो कोई चक्कर नहीं। करे में क्या आ रहा है? करे में क्या आ रहा है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये कॉस्ट। 4 के 5 तो मैं कहूंगा 4 रुपए, 5 आर्टिकल। फिर 3 के 4 की दर से बेचा, बेचे को हम क्या लिख सकते हैं? विक्रय लिख सकते हैं, या डायरेक्ट बेचना लिख दो, सेलिंग, सेलिंग। क्या है? 3 के 4 तो 3 रुपए, 4 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल अगर सेम हो, आर्टिकल की अगर क्वांटिटी या नंबरिंग, क्वांटिटी में इसलिए कर रहा हूं कि कल को यहाँ किलोग्राम भी आ सकता है, ठीक है ना। यहां तो चलो सेब संतरे थे तो वस्तुओं की गिनती थी कि 5 सेब 4 संतरे 3, कल को ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक दुकानदार
एक दुकानदार चीनी 4 के 5 की दर से भाव से खरीदता है। 4 के 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 रुपए में 5 किलो, ठीक है। और 3 के 4 की दर से बेच रहा है, इसका मतलब 3 रुपए की 4 किलो बेच रहा है। तो हम ऐसे में कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, मात्रा है, ये सेम होनी चाहिए। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स चल रहा है, ठीक है, बात वही रहेगी, प्रोसीजर सेम वही रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं जी सेम, नीचे वाले 4 की यहां गुणा कर दो, ऊपर वाले 5 की यहां गुणा कर दो, परंतु ये दोनों ना जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आपने इसकी 4 से गुणा करी, इसकी भी हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 रुपए। करेंसी तो यहां से यही थी ना, और 3 पंजे 15 रुपए, 3 पंजे 15, इसका मतलब 16 रुपए में, 16 रुपए में 5 चौके 20 सेब क्रय किए गए थे। और वही 4 पंजे 20 सेब, वही सेब 3 गुणा 5 15 रुपए में विक्रय कर दिए गए। इसका मतलब 20 सेब खरीदे, 20 ही सेब बेचे, बस। अब हम सिर्फ देखेंगे क्रय कितना, विक्रय कितना। यानी कि खरीदा कितने में था, तो आप बोलोगे 16, बेचा कितने में 15। तो मैं क्या कहूंगा उस केस में, क्या हो गया उस बंदे को, आप बोलोगे लॉस हो गया, यानी कि हानि। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन बी, तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी तो गलत, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, हुआ क्या है, लॉस हुआ। वही देखना है, वही देखना है अब सिर्फ कि हुआ कितने प्रतिशत से। तो अगर 16 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेचे जा रहे हो तुम, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का। बट किस पर हुआ, कोई मतलब नहीं पड़ता कि छोटा नीचे आएगा या बड़ा ही नीचे आएगा, या कटने वाला ही नीचे आएगा या बिना कटने वाला, नहीं। जिसकी जगह है वो हो कौन है, क्रय। क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो, कंसिडरेबल होते हैं क्रय पे। और यहाँ क्रय कितना है, तो आप बोलोगे 16 यानी कि 16 पर। तो गुणा में प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा, 100। अब मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों को 4 से ठोका जा सकता है। तो 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25/4। मैं कहूंगा कि 25 को डिवाइड किया, 4 6 के 24, बचेगा 1/4। 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% का घाटा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है गजेंद्र कुमार। तो कितना हुआ, आप बोलोगे 6 से 1/4%, ठीक है जी। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, क्वेश्चन का आंसर सभी का ए आया था, ग्रेट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पहले क्या था, अभी जो क्वेश्चन निपटा करके आए उसमें एक क्रय एक विक्रय, एक जगह से खरीदा, दूसरी जगह पर जाकर के बेच दिया, बस इतना सा बिजनेस था। अब उसका बिजनेस बढ़ गया, अब उसको 2 जगह से माल खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। 2 जगह से बेचेगा तो आज भी एक ही जगह पे, क्योंकि एक ही दुकान है ना। क्या है देखना एक बार, कुछ पेन 2 के 3 की दर से खरीदे, कुछ पेन 2 के 3 की दर से खरीदे। कितने खरीदे नहीं पता, परंतु आगे कह रहा है उतने ही पेन, कितने, जितने यहां खरीदे गए, उतने ही पेन 3 के 4 की दर से भी खरीदे, ये भी खरीदे, इकट्ठे हो गए। अब बहुत सारे पेन उसके पास में, फॉर एग्जाम्पल 10 पेन यहां खरीदे तो 10 ही यहां खरीदे, उसने टोटल 20 पेन खरीद लिए। अब वो 20 ला करके सभी पेन 5 के 6 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा। तो पहले तो हमें बताना है कि हुआ क्या है, नफरत की प्यार। दूसरा बताना है कितना हुआ है, कम की ज्यादा, ठीक है। इग्नोर मारने वाला कोई ऑप्शन नहीं, इग्नोर नहीं मार सकते। देखो अंग्रेजी में पढ़ लिया, सोल्यूशन बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। कोई नई चीज नहीं है, कोई चक्कर नहीं है दोस्त। देखो अब हमें क्या करना था, पहले हम जो कर रहे थे वही करें। हम क्या कर रहे थे, पहले क्रय देखते थे, यानी कि कॉस्ट देखते थे। और क्या देखते थे उसके बाद में, विक्रय देखते थे, यानी कि सेलिंग देखते, ठीक है। अब क्रय 2 जगह चला गया, अब क्रय 2 जगह चला गया, विक्रय आज भी एक ही जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। विक्रय आज भी एक ही जगह। क्रय की बात करते हैं, पहला क्रय क्या है, कुछ पेन 2 के 3 की दर से खरीदे, 2 के 3, 2 के 3 तो 2 रुपए 3 पेन। जितने पेन यहां खरीदोगे 10 20 40 50 100 100 200 500 300 400, जितने भी खरीदोगे, ठीक उतने ही पेन दोबारा खरीदने होंगे। और इस बार रेट रहेगी 3 के 4, 3 के 4 का मतलब 3 रुपए 4 पेन, ठीक है। विक्रय पे आ जाओ, विक्रय एक ही है, विक्रय एक ही है दोस्त। सभी पेन 5 के 6 की दर से बेच दिए, यानी कि 5 रुपए 2 6 पेन लो, ऐसा उसने आकर के दुकान पे बोलना शुरू कर, ठीक है। क्वेश्चन सेम था, बस एक क्रय मूल्य
एक दुकान और बढ़ा दी उसने खरीदते टाइम। पहले वाले का सॉल्यूशन कैसे किया था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या को बराबर करके किया था। इसमें भी एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर फॉलो, ठीक है, क्योंकि वहां पर दूसरी चीज नहीं सीखी तो यहाँ पर दूसरी चीज नहीं लगाएंगे, दिक्कत में हो जाएगी, ठीक है। वही बेस था। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बनाना है, कोई बात नहीं। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बनाने का मतलब क्या हो गया? 3, 4 और 6, इनसे कटने वाली एक संख्या चाहिए। इन तीनों से कटने वाली एक संख्या चाहिए। जितनी छोटी लेकर के चलोगे उतना ही फायदे का सौदा होगा, जितनी छोटी संख्या लेकर के चलेंगे। कैसे? तो 3 और 6 में से तो 6 ही ले लिया, 6 और 4 के साथ 12 ले लिया। सबसे छोटी संख्या कौन आ गई दोस्त? अब सोना। कौन आया सबसे छोटा? तो आप बोलोगे 3, 4, 6 के लिए 3 और 6 को अगर देखा जाए तो 6 से ही कट जाएगी, 6 ही कट जाएगी दोनों से। 6 ले लिया, 3 और 6 का खेल खत्म। अब वो जो 6 आया वो उसके साथ 4 को देखा तो 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने कर दिए? 12। पर याद रहे इसको 12 बनाने के लिए तो 4 से गुणा करोगे, सही बात। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, सही बात। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे, गलत बात। कैसे? दोबारा बताता हूं। तुमने आज 4 से गुणा करी, इसका मतलब 3 चौके 12 पेन खरीद लिए, क्रय कर लिए, कॉस्टिंग हो गई। फिर तुमने उतने ही पेन 3 के 4 यानी कि 4 गुणा में 3, 12 पेन यहां से और खरीद लिए, क्रय कर लिए, कॉस्टिंग हो गई, सही बात। तो टोटल पेन जो तुमने खरीद लिए वो 12 यहां से 24 पेन खरीद लिए। तो इन 24 को बेचना है। यहां 6 गुणा में 2 करके 12 पेन बेच करके नहीं निकल सकते, क्योंकि क्या लिखा? सभी पेन बेचे गए 5 के 6 की दर से, यानी कि यहां 2 से नहीं दोस्त, 4 से मल्टीप्लाई होगी। 6 कहां से आया? 6 क्वेश्चन में लिखा गया है, ये लिखा हुआ है सभी पेन 5 के 6 की दर से बेचने पर, यानी कि 5 रुपए 6 आर्टिकल्स की गिनती, यानी कि 6 पेनों की गिनती हो गई। तो 6 क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी दिया गया था धानिया साहब, तो ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन था, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी का मसला तो नहीं आया? ठीक है। यहां आकर के मैंने 6 गुणा में 2 क्यों नहीं किया? एक बार इस बात पे यस और नो बोल दो, समझ में आई क्या कि भाई यहां 6 गुणा में 2 करके 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि इन दोनों के आर्टिकल्स का जोड़ यहाँ वाले के बराबर होना चाहिए। और यहाँ 3 गुणा में 4 12 और 4 गुणा में 3 12 और 12 का जोड़ 24, परंतु 6 गुणा में 2 तो 12 बन पाएगा, 24 और 12 बराबर नहीं होती, इसलिए इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात को आराम से समझ ही गए हो तुम। यहाँ अगर मैं 4 गुणा आर्टिकल्स ले रहा हूं तो रेट भी 4 गुणा, यानी कि 2 का 4 गुणा 8 रुपए तो यहाँ लगेंगे। यहाँ 3 गुणा कर रहा हूं तो 3 का 3 गुणा, 3 का 3 गुणा, 9 रुपए यहां से लगेंगे। इसका मतलब मैंने 8 रुपए के 12 पेन खरीदे, फिर 9 रुपए के 12 ही पेन खरीदे। 12 ही क्यों खरीदे? क्योंकि लिखा है उतने ही पेन खरीदने हैं। तो 12 यहां से खरीदे गए थे तो 12 ही यहां से खरीदे जाएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल 24 पेन मैंने खरीद लिए, जिनके बदले में मेरे 9 + 8 17 यानी कि 17 रुपए लग गए। 17 रुपए लग गए। अब क्योंकि मैंने 24 पेन खरीदे हैं तो मैं 24 ही बेचने जाऊंगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 20 रुपए के मैं बेच पाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि मेरा 24 पेनों का क्रय मूल्य 17 रुपए है। मेरे उन्हीं सभी 24 पेनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, यानी कि 17 रुपए की चीज 20 रुपए में बेची जा रही है। तो क्या हुआ? प्यार की नफरत? तो आप बोलोगे पी फॉर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 17 की चीज को 20 में बेचा जा रहा है। तो ए आंसर हो सकता है, बी नहीं हो सकता। सी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है, डी भी हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट परसेंट अगर सही नहीं आया ए और सी से तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सी से सही नहीं आया। देखो 17 की चीज 20 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? आप बोलोगे 3 रुपए का, बटे किस पर हुआ? तो प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा कंसिडरेबल किस पे होता है? क्रय मूल्य यानी कि वस्तु के कॉस्टिंग प्राइस पर। इस सिनारियो के अंदर कॉस्टिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है? आप रिपीट करोगे मेरे साथ, 17 रुपए। एक नावल है 17 के नाम से,
मत ही पढ़ो तो अच्छा है। बटे में 17 आ गया, ठीक है। गुणा में प्रतिशत के लिए कितना आएगा, 100। इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। 300 बटे में 17 आ गया, ये तो 300 बटे में 17 आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 17। परंतु 300 बटे में 17 कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले करके आना है, वो हमें भी दिख रहा है, ले आएंगे, कोई बात नहीं। 17 से 300 को भाग किया तो 17 दूने 34 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 एकम 17 भाई, 17 एकम 17 कितना बच गया, 30 में से 17 गया, 13 बच गया। 13 के साथ एक जीरो और उतारा तो 130 बन गया, 130 बन गया। और 17 सत्तू कितना होता है, सत्तू सत्तू 49, 119 होता है, तो 7 पे चला गया, ठीक है, 7 पे चला गया। तो बच कितना गया, 130 में से 17, सॉरी कितना था वो, 130 49 4 119, कितना बच गया, 11 बच गया। 11 बटे में 17, 17 से ही 11 बटे में 17% का लाभ हुआ है, जो कि कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन ए पर लिखा, ऑप्शन ए पर लिखा, ठीक है ना, ऑप्शन ए पर लिखा गया। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा समझ में आया है। कच्चा बादाम को अभी पाका बादाम बना दें, थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जैक्ट सेम सा क्वेश्चन लगा करके देख लेते हैं। कच्चे बादाम को पाका बादाम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्या बोला गया, लीसो टीम, ठीक है भाई साहब, अपनी जो लीसो टीम है, 1 रुपए के 2 की दर से कुछ हीरे खरीदती है। क्या बात है, ये मत पूछना कि कहाँ से खरीद रहे हैं ये हीरे, ठीक है। लीसो टीम का हाथ लग गया कहीं खान में, और जहां पर वो खान थी उन लोगों को नॉलेज नहीं थी भाई साहब, से उस लकड़हारे को नहीं थी जिसने चंदन बेच दिया था एकदम निम्न गुणवत्ता की लकड़ी जान करके कि हाँ लकड़ी ही तो, ऐसी जगह पर चले गए और वहां से अब लकड़ी खरीद, हीरे खरीद ली। क्या रेट पे, 1 रुपए के 2। यहाँ रुपए लिख भी रखा है, कल को ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं ये कह रहा था, लीजो टीम 1 रुपए के 2 की दर से कुछ हीरे खरीदती है, उतने ही हीरे 1 रुपए के 3 की दर से भी खरीदती है। यदि अब सभी हीरे 3 के 4 की दर से बेचे जाएं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अंग्रेज लोगों से मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा कि इसको इंग्लिश में नहीं लिखा, परंतु बात ही ये ऐसी थी जिसको हम अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि एक बार हीरो की बात अंग्रेजों तक पहुंची होगी, तुम्हें याद होगा आज तक वो कोहिनूर वापस नहीं आए। इसलिए मैं हीरो की बात को दोबारा इंग्लिश में नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि भाई साहब जो घाव होते हैं वो हरे हो जाते हैं, ठीक है। जो घाव होते हैं वो हरे हो जाते हैं, काले रहे नीले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हरे होने में दिक्कत होती है। हरियाली हर जगह भी अच्छी नहीं होती, घाव से जाकर के तो पूछो हरा रंग कितना चुभता है उन्हें, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हमेशा हर जगह सही नहीं होती है। अब मैं ये कह रहा था कि लीजो टीम के 1 रुपए के 2 की दर से कुछ हीरे खरीदे गए, तो 2 जगह से खरीदारी हुई है, ठीक है। 2 जगह से खरीदारी हुई है, तो हमें 2 चीजें देखनी होती है दोस्त, हमें 2 चीजें देखनी होती है। एक तो हमें देखना होता है क्रय को, इसको हम बोल देते हैं कॉस्टिंग, और एक जगह हमें देखना होता है विक्रय को, एक जगह हमें देखना होता है विक्रय को, जिसको हम बोल देते हैं सेलिंग, सेलिंग, ठीक है। कॉस्टिंग और सेलिंग को देखना होता है। क्रय उस बंदे ने 2 जगह से करा है, क्रय उस बंदे ने 2 जगह से करा है, लीजो टीम वाले क्या करा उसने, 1 रुपए के 2 मिल रहे थे एक जगह पर, एक जगह पर 1 रुपए के 2 हीरे मिल रहे थे, यानी कि 1 रुपया लगाओ, 1 रुपया लगाओ और 2 हीरे खरीद लो। दूसरा, उतने ही हीरे फिर खरीदे, इस बार 1 रुपए के 3, यानी कि 1 के 3 कह सकते हो, ठीक है, 1 के 3। तो 1 रुपया लगाओ और 3 हीरे उठा लो, ऐसा ही यहां। जब बेचने की बात आई, जब बेचने की बात आई, जब नाचने की बात आई, भाई तेरा सनी देओल निकला। सुना है क्या सन्नी को, विकेट सन्नी हसल 2.0 में था, ठीक है। अब जब उसके बेचने की बात आई ना, तो उस बंदे ने विक्रय के नाम पर क्या करना शुरू करा, 3 के 4 बेच दिए, यानी कि 3 रुपए दो 4 हीरे लो, 3 रुपए दो 4 हीरे लो। मुझे पता है कि आर्टिकल्स की गिनती बराबर करनी है, यहां 2 खरीद रहा है यहाँ 3 खरीद रहा है, यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसने कहा था जितने हीरे यहां खरीदे ठीक उतने ही यहां खरीदे, बराबर होना चाहिए था यही, ठीक है। दूसरा, ये तो चलो क्वेश्चन में मिल गया फैक्ट। दूसरी बात हम भी क्या जानते हैं, दूसरी बात हम भी ये जानते हैं कि जब तक आर्टिकल्स की क्वांटिटी बराबर नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो हमें वैसे भी बराबर करने थे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, 2 3 4 इन तीनों से कटने वाली संख्याएं चाहिए। ओहो, 2 3 4 बाबा तेरी, यहां से आकर के वो धुनाई थी भाई साहब, कहना भूल गए थे इसलिए।
तो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। अब मैं कहूंगा कि 2 और 4 से तो खुद 4 ही कट जाता है, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 से कट गया वो 2 से तो कट ही जाना लाजमी है। 3 और 4 से कटने वाला कौन है, तो आप बोल दोगे 12 है। ठीक है, 12 है। एक और बात जान लो, तुमने अगर यहां 12 कर दी, यहां 12 कर दी, तो यहां 24 करने हैं। परंतु एक और बात है, अगर मैं यहां 6 कर दूं, यहां 6 कर दूं, क्योंकि 2 से 6 बनाना भी आसान है, 3 से 6 बनाना भी आसान है, तो 6 6 यहां अब 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बड़े भी बना सकते हैं जितना मर्जी चाहे। ठीक है, जिससे बनाओगे क्वेश्चन का आंसर हर एक से सेम आएगा, घंटा का भी कोई ना फर्क पड़ा है ना कभी पड़ेगा। ठीक है, त्रेता युग से तो मैं देखता रहा हूं इन क्वेश्चंस को, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। तो मैं ये कह रहा था, यहां पर मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बना दिया। ठीक है, ये उलझनबाजी भाई साहब जिंदगी में कम है, तो इतनी वायर सुलझ रही है। तो 2 से 12 कर दिया। ठीक है, 12 कर रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि वहां 24 हो जाए। तो 12 करने के 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 8 गुणा में 10, इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, जो कि कितने के बराबर होगा, 80%, 80%। ठीक है जी, कहाँ लिख रखा है ऑप्शन, किसी ऑप्शन पे नहीं लिख रखा भाई ये, तो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए पर दिख रहा है ना, वो 8% है। ठीक है, वो 8% है। चलो मैं वेट करता हूँ, एक बार वीडियो चले फिर करेंगे, दोबारा कर लेंगे। जब भी सीरियस बात आती है तभी वीडियो रुक जाती है, मेन बात रह ही जाती है। हाथी निकल जाता है पूंछ रह जाती है, पूंछ निकल जाए तो हाथी रह जाता है, क्या बताएं। तुम लाओ त्सो को पढ़े तो जाने हम लोग। चलो कोई ना, एक बार मैं वेट करता हूँ जल्दी। वीडियो रुक गई थी बीच में, अब थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, एक दो की अभी भी रुकी हुई होगी, तो अभी दोबारा चला रही हूँ। एक बार वीडियो सभी की चल जाने दो, फिर आएंगे। ठीक है, फिर से करेंगे। अब चल पड़ी, अब चल पड़ी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि जब भी सीरियस बात आती तभी ये वीडियो रुक जाती। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ तक सब साथ थे कि 1 रुपए के 2 हीरे, क्रय के बारे में 1 रुपए के 3 हीरे, और विक्रय के मामले में 3 के 4 बेचने थे उसको। तो मैंने कहा कि भाई आर्टिकल्स की गिनती बराबर करनी है मुझे। तो मुझे क्या दिखाई पड़ा कि आर्टिकल की जो गिनती है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है। तो मुझे इनको बराबर करना था। 2 3 4 से कटने वाली संख्या मैंने बना ली 12। अगर 6 भी लेकर के चलते तो भी दिक्कत नहीं होती इस केस के अंदर, क्योंकि 6 यहाँ से आते, 6 यहाँ से आराम से बन जाता, टोटल 12 होते, और वो 4 से आसानी से बन जाता। परंतु मैंने फिर भी 12 ही ले लिया। ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन है, फिर भी 12 ले लिया। तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करोगे। अब जब आपके हीरे 6 गुणा हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 रुपए के 2 आते हैं और तुम 2 के 6 गुणा हीरे खरीदोगे और 1 ही रुपया दे दोगे। नहीं, जब आपने वस्तु की मात्रा 6 गुणा कर दी, तो रेट भी 6 गुणा देना पड़ेगा ना दोस्त। के अगर एक दर्जन 20 रुपए की आती है, एक दर्जन 20 रुपए की आती है, केले केले की रेहड़ी पे चले गए आप, उसने कहा कि एक दर्जन 20 रुपए की है, तुमने क्या किया, तुमने 3 दर्जन ले ली। एक दर्जन 20 रुपए की आती है, तुमने 3 दर्जन ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 रुपए दे करके निकल जाओगे। एड तक पकड़ लिया भाई साहब, पहुंचा और कैंची देगा ठोक। आगे मेरी बात समझ में भाई, तुमने एक दर्जन तक 3 दर्जन कर दी, 3 तक गुणा कर दी, तो वो भी आपके 20 रुपया की 3 गुना कर देगा, 60 मांगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने 2 से 6 गुना हीरे कर दिए, तो रेट भी 1 का 6 गुना, यानी कि 6 रुपए यहां लगेंगे। 6 रुपए में आपने यहाँ 2 गुणा 6, 12 हीरे खरीद लिए। आगे उतने ही हीरे यहां पर भी खरीदने, तो इस 3 को भी 12 बनाना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। इस बार 6 से थोड़ी ना होगी, क्योंकि 3 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 हीरे हो गए, यहाँ 18, बराबर तो नहीं हुए, बराबर करने थे। तो मुझे क्या करना पड़ा, 4 से गुणा। अब इसकी करेंसी ये है, चलो वो कोई बात नहीं, इन दोनों की सेम करेंसी थी तो, परंतु यहाँ जो भी होता उसकी गुणा हम 4 से करते। अब यहाँ 1 था, 1 गुणा में 4, 4 रुपए यहाँ से लग गए। यानी कि 6 रुपए में 12 हीरे खरीदे एक दुकान से, दूसरी दुकान पर गए, 12 ही हीरे वहां से खरीदे गए, 3 चौके 12, परंतु 4 रुपए के। इसका मतलब 12 और, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा।
वीडियो रुक गई है और बार बार रुक रही, तो एक बार एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है? क्लास ही रोक लेते हैं। अगर किसी की क्लास चल रही हो बता दो, वरना हम यहाँ से वीडियो एंड कर रहे हैं। सामान बुरे लाद। चार को छह से मल्टीप्लाई इसलिए करा गया, चार को छह से इसलिए मल्टीप्लाई करा गया। 2 गुणा में 6, 12 हीरे यहाँ से खरीदे आपने। 3 गुणा में 4, 12 हीरे यहाँ से खरीदे, तो टोटल 12 + 12 24 हीरे खरीद लिए ना। इसको ठीक करवाने के लिए लगे हुए हैं दोस्त, पूरी पूरी कोशिश लगी हुई है। एक टीम को एक बार पकड़ने में दिक्कत आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रबल शूटिंग। डायग्नोस्टिक होता है ना एक तरीके से बॉडी का, ऐसे वो डायग्नोस करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग पा रहा है कि इश्यू है कहाँ। वाईफाई में है कि सीपीयू में है, कोई सॉफ्टवेयर में है या कोई ऐप में है, ठीक है? कहाँ है इश्यू, कहाँ है? मैं तो असली इश्यू तो मैं बता ही चुका हूँ, सब हम है। इसके सेशन से सब समझ आ गया जी, ग्रेट, नाइस सेशन, अरे ग्रेट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकते रहें और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें दोस्तों। आपको और आपके माता पिता को से प्रणाम करता हूँ, और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सत श्री अकाल, सब तो साथ। बाय बाय। अब